एक दिन और बची है, 9:45 हम एग्जिट कर देते हैं एक्सपायरी डे वाले दिन पे, तो यहाँ पे 7000 की प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख जा रही है। अगर आप नो लॉस जोन भी क्रिएट करते हैं ना, तो कम से कम आप यहाँ पे 5000 से ऊपर ही प्रॉफिट लेकर जाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं आज की वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे, और इस स्ट्रैटेजी को जो हम क्रिएट करते हैं वो निफ्टी में क्रिएट करते हैं, और ये हमारी जो मंथली स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो जो इसका टाइमिंग होता है ना, वो फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी होती है। तो हम देख लेते हैं जो जनवरी मंथ था उसमें जो एक्सपायरी थी आपकी, वो ऑलमोस्ट जो थी ना, वो करीब करीब आपकी जनवरी मंथ की एक्सपायरी 25 को थी। तो जो नेक्स्ट मंडे था वहाँ पे आप क्रिएट करोगे इसे, तो नेक्स्ट मंडे आपका 29 को आता है। तो यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारी टाइमिंग होती है वो 9:45 होती है, तो हम यहाँ से 9:45 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो पहला स्टेप होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मंथली एक्सपायरी को चूज करेंगे 29 फेब को। और अगर आपको स्ट्रैटेजी याद होगी, क्योंकि इसमें हर एक मंथ का वीडियोस बना के रखा हूँ कि इसके एडजस्टमेंट मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है, एक नहीं दो एडजस्टमेंट हम लोग सिखा रखे हैं। तो आपको इसमें स्ट्रैटेजी क्या करनी होती है, आपको 15 डेल्टा को ट्रैक करना होता है, ठीक है ना, मतलब 0.15 डेल्टा। तो हम देखते हैं कि क्या है 0.15 डेल्टा। एंड यहाँ पे एक कंडीशंस होती है कि उसकी जो प्रीमियम होनी चाहिए वो 50 के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे 69 है, तो ये हमारा कंडीशंस मैच करता है। इसे हम क्या करेंगे, 2 लॉट सेल कर देंगे। एंड इसका जो हायर प्रीमियम होगा ना, उससे हम 1 लॉट बाय कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जो हायर प्रीमियम है उसे आप देख लो 75 है, इसे हम 1 लॉट बाय कर देंगे। एंड सेम काम हम लोग पुट में भी करेंगे, 15 डेल्टा को ट्रैक करेंगे। एंड आप देख लो जो हमारा 15 डेल्टा है वो यहाँ पर है 85 रुपीज़ का। इसे हम सेल करेंगे 2 लॉट, और इसका जो हायर प्रीमियम होगा 91 रुपीज़ का, इसे हम 1 लॉट बाय कर लेंगे। अब हमें यहाँ से लॉट को चेंज करना होगा। वेट एक सेकेंड, हाँ ये बाय हो गया आपका। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लॉट को यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ से 1 लॉट और एक्स्ट्रा कर देते हैं। एंड यहाँ पे भी हम लोग 1 लॉट एक्स्ट्रा कर देते हैं। फिर हमारा जो ये स्ट्रैटेजी वो बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा स्टॉक मॉक स्लो परफॉर्म कर रहा है अभी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप देखो जो हमारी स्ट्रैटेजी है ना, वो कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी आप इस स्ट्रैटेजी के स्टैट को देख सकते हो। एस्टिमेट मार्जिन आपका 1.6 लाख है। आप देख लो मैक्स प्रॉफिट जो है 9500 है। मैक्स लॉस अनडिफाइंड है, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर यहाँ पे रेंज ब्रेक होती है तो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख लो 76% है। तो जो हमारा पहला टारगेट होता है वो क्या होता है कि जब भी आपका मैक्स प्रॉफिट होगा 50% आपका पहला टारगेट होता है। तो 9500 है, तो उसका 50% कर लेना, वो आपका हो जाएगा पहला टारगेट। और जो इसका स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो मैक्स प्रॉफिट है उसका आप हाफ कर दोगे तो वही आपका पहला मतलब स्टॉप लॉस भी रहेगा। 9500 का आप हाफ कर लो तो करीब करीब हमारा जो टारगेट है ना, वो आपका 4700 के आसपास रहने वाला है, और स्टॉप लॉस भी उसी के आसपास रहने वाला है। हमें एडजस्टमेंट कब करनी है, जब ये आपका बम्प दिख रहा है इधर ये क्रॉस करता है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं। एंड लेट्स से कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे परफॉर्म करती है। यहाँ पे पीएनएल भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो मैं एक दिन से इसे आगे बढ़ाता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी पीएनएल है वो 1700 के लॉस में चल रही है। एक दिन से और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जो हमारा पीएनएल 164 का लॉस में जा रहा है, एक दिन से और हम आगे बढ़ जाते हैं। एंड हमारा जो पीएनएल है वो भी वो अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रही है अभी आज के डेट में स्टॉक मॉक। और आप देख सकते हो यहाँ पे 279 का यहाँ पे प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से हम लोग और बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे जो हमारा पीएनएल है वो करीब करीब 1600 के आसपास चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से हम लोग और बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो घट के 1000 हो चुका है। एक दिन से हम और बढ़ जाते हैं, और आज का जो डेट देख लो 6 फेब हो चुका है। जो पीएनएल है वो 2100 हो चुका है। एक दिन से हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है वो 1400 के आसपास चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से हम लोग और बढ़ जाते हैं, 8 फेब आपका हो जाएगा। 2500 की प्रॉफिट यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। एंड लेट्स सी कि क्या होता है, 9 फेब आपका 3300 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं, और 12 फेब यहाँ पे 3900 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं, और आप देख सकते हो बहुत ही टारगेट के क्लोज है यहाँ पे। अभी तक तो किसी भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, एंड ये काफ़ी अच्छी परफॉर्म की हुई है। 4300 के आसपास की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से और हम आगे बढ़ जाते हैं, 14 फेब हो जाएगा, और हम लेट्स सी क्या होता है 4900 की प्रॉफिट यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट है ना, वो यहाँ पे बुक हो जाता है।
तो जैसा कि हमारे यहाँ पे पहला टारगेट अचीव हो चुका है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इसे नो लॉस जोन भी क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये आपको दिख रहा है ना, मैक्स लॉस अनडिफाइंड, दोनों साइड में आपको मार्केट अगर सडन मूव करती है तो आपको लॉस भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे 2-3 काम कर सकते हो। पहला कि इसको रिस्क फ्री जोन बना लो, नो लॉस जोन बना लो। कैसे बनाते हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, वीडियोज़ नहीं देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाओ। ऑलमोस्ट आपकी 3.2% की प्रॉफिट हो रही है। एंड तीसरा आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आप 2 लॉट से कर रहे हो तो 1 लॉट की प्रॉफिट बुकिंग करो, दूसरे को ट्रेल करो, कहाँ तक, मैक्स प्रॉफिट के लिए। या फिर इससे जब भी 20% प्रॉफिट हमारी कम हो जाती है, 5000 ऑलमोस्ट है यहाँ पे, 20% कम हो जाएगी तो हम उस लॉट से भी एग्जिट कर देंगे। तो मैंने यही करा था। मैं आपको एक एक दिन से और आगे बढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ कि एंड में कितनी प्रॉफिट होती थी। तो यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट टाइम आपका 5200 की प्रॉफिट चल रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पे देख लो, जो हमारी प्रॉफिट है ना वो 5000 ही है। देख लो दोनों साइड में जो है ना, दोनों साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मार्केट के मिडिल में हम लोग चल रहे हैं, तो कुछ भी डरने की बात नहीं है। यहाँ पे 5300 की प्रॉफिट चल रही है। जल्दी से मैं आगे बढ़ जाता हूँ यहाँ पे, और एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं। 25 को 55,000 की ही प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। 21 फैब को आपका 4700 की प्रॉफिट चल रही है। 22 फैब को आप देख लो यहाँ पे 6300 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं एंड लेट से क्या होता है आपका 23 फेब को आपका 5800 की प्रॉफिट, एक दिन से और आगे बढ़ते हैं। 26 फेब को 6500 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। एंड आपकी जो एक्सपायरी है वो 29 को है, तो 27 को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारी प्रॉफिट है 6800 की, 28 को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी प्रॉफिट चल रही है वो फ़िलहाल चलती हुई नज़र आ रही है 7000 की, ठीक है ना। एक दिन और बची है, 9:45 में हम एग्जिट कर देते हैं एक्सपायरी डे वाले दिन पे। तो यहाँ पे 7000 की प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख जा रही है। अगर आप नो लॉस जोन भी क्रिएट करते हैं ना, तो कम से कम आप यहाँ पे 5000 से ऊपर ही प्रॉफिट लेकर जाते हैं। तो ये सारे कुछ तरीके थे एडजस्टमेंट करने के, कि जब आप प्रॉफिट में हो तो कैसे एडजस्टमेंट करोगे, जब आपका ये रेंज ब्रेक हो रहा है तो कैसे एडजस्टमेंट करोगे। इन सब पे डिटेल्स वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। कोई भी आपको स्ट्रैटेजी बताता है या सिखाता है तो सिर्फ वो 1 मंथ का ट्रेड करके दिखाता है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं पिछले 15 महीने से इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर रहा हूँ। इवन कई बार मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर देता हूँ अपने ट्रेड को, जो कि नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेबी। तो आप अगर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो टेलीग्राम का आपके सामने आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर वहाँ से फॉलो कर लेना। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं मैं आपको वहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे बहुत कम मंथ होते हैं। मतलब 12 मंथ्स में अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो आई थिंक कि 3 to 4 मंथ्स हो गए जहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, नहीं तो यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये एक शानदार स्ट्रैटेजी हो जाती है। एंड आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आती होगी, आपको ये वीडियो पसंद आती होगी। कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि मुझे अगले वीडियोज़ किस पे बनानी चाहिए। और हम मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।